दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल और दोस्तों साई सुदर्शन की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत की खतरनाक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रच दिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट मैच में 5 शतक जड़े थे, लेकिन पहला टेस्ट मुकाबला फिर भी भारतीय टीम हार गई थी। लेकिन आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जो कारनामा कर दिखाया है, जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने आज मैदान पर इतिहास रच दिया और इंग्लैंड के गेंदबाज बेन स्टोक्स, शोएब बशीर और दोस्तों ब्रांडन कॉर्स जैसे गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था और भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने मैदान पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में फिर से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान युवा खिलाड़ी शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि जिस तरीके से पहला टेस्ट मुकाबला हमने जीत लिया अपनी चालाकी और चतुराई से, उसी तरीके से दूसरा टेस्ट मुकाबला भी जीत लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के युवा बल्लेबाजों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा कूटा है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। टॉस की बाजी हारने के बाद गिल ने दोस्तों जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। गिल और जायसवाल की तूफानी पारी ने तो इतिहास रचा ही, वहीं केएल राहुल ने भी मैदान पर आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही दोस्तों कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। छठी गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों उन्होंने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने के लिए आए ब्रांडन कॉर्स, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने दोस्तों जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया केएल राहुल ने, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, पांचवी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर 142 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। दोस्तों चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर
आए खतरनाक गेंदबाज बेन स्टोक, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने 2 रन लिए। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज एसएसबी जायसवाल, जिन्होंने मैदान पर दोस्तों 1 रन लिया और अगली गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर दोस्तों एसएसबी जायसवाल ने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। एसएसबी जायसवाल ने छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों 7वें ओवर में जायसवाल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। 10वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने जायसवाल ने 1 रन लिया। दोस्तों दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल ने मैदान पर दोस्तों मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक पर खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर चौका जड़ा। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज जायसवाल, जिन्होंने 11वें ओवर में 2 चौके और 1 चौका जड़ दिया। मैदान पर के बाद 1 चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों 16वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज एसएसबी जायसवाल ने 2 चौके जड़े। वहीं 17वें ओवर में जायसवाल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। 19वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। 20वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को भी दोस्तों अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने किया क्या है। ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। 21वें ओवर में दोस्तों एसएसबी जायसवाल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज जायसवाल, जिन्होंने 22वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। 23वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में एसएसबी जायसवाल 122 रन बनाकर आउट हो गए। एसएसबी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन। जी हाँ, साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हालांकि दोस्तों एसएसबी जायसवाल का बल्ला मैदान पर पहले टेस्ट मुकाबले में जमकर गरजा था, लेकिन दोस्तों आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में साई सुदर्शन ने तो मैदान पर तबाही मचा दी। आते ही दोस्तों उन्होंने चौके के साथ शुरुआत की और दोस्तों मैदान पर केएल राहुल का बखूबी साथ निभाने लगे। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर फिर से चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया और छठी गेंद पर फिर से साई सुदर्शन ने 2 रन लिए। साई सुदर्शन की बल्लेबाजी मैदान पर टिकी रही और मैदान पर दोस्तों उन्होंने
ताबड़तोड़ रन बरसाए। साई सुदर्शन ने मैदान पर 24वें ओवर में 2 चौके जड़े। 25वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। साई सुदर्शन ने चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। साई सुदर्शन और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर जमकर टिकी थी, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल 196 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दोस्तों साई सुदर्शन भी मैदान पर अपना अर्धशतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 29वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़े। 30वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक और शुभमन गिल आए, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल ने दोस्तों अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लग गया। साई सुदर्शन दोस्तों मैदान पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों 54 रन बनाकर अर्धशतक बनाकर साई सुदर्शन आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। ऋषभ पंत ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। मैदान पर दोस्तों उन्होंने ताबड़तोड़ रन बरसाए और एक के बाद एक मैदान पर तबाही मचा दी। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी मैदान पर टिकी रही। उन्होंने दोस्तों 42वें ओवर में 2 चौके और 2 छक्के भी जड़ दिए। 43वें ओवर की पहली गेंद में पंत ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। पंत का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान पर तबाही मचा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन राम लक्ष्मण की जोड़ी को तोड़ा जाए। शुभमन गिल और दोस्तों ऋषभ पंत आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और अंगद की तरह मैदान पर पैर समाये हुए थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे ऋषभ पंत और शुभमन गिल। दोनों खिलाड़ी मैदान पर आज एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 545 हो चुका था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऋषभ पंत ने 62वें ओवर तक अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं 63वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। एक के बाद एक ऋषभ पंत की बल्लेबाजी मैदान पर तबाही मचा रही थी और मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर 69वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 71वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए गिल, जिन्होंने दोस्तों दौड़कर 2 रन लेने की कोशिश की, जिन्होंने मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा दिया और रन आउट हो गए। शुभमन गिल मैदान पर रन आउट हुए और उनके आउट होने के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी की क्रम लड़खड़ा गया। उनका साथ ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज करुण नायर, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन करुण नायर मैच 17 रन बनाकर आउट हो गए और मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया। करुण नायर के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर मोर्चा संभाला और टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 74वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 75वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पंत को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों चौथी गेंद पर चौका लगाया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने मैदान पर 78वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 69वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का दोस्तों ऋषभ पंत ने ठोक दिया। वहीं 69वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। दोस्तों 71वें ओवर में 2 चौके जड़े। वहीं दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी तबाही मचा रही थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। पंत और जडेजा की बल्लेबाजी ने 80 ओवर तक मैदान पर तबाही मचाई, लेकिन उसके बाद जब 81 ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत क्लीन बोल्ड हुए, उनके आउट होने के बाद मैदान पर फिर दोस्तों करुण नायर के बाद जसप्रीत बुमराह का साथ निभाने के लिए दोस्तों मैदान पर आए मोहम्मद सिराज, जो कि साथ
7 रन बनाकर आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा भी आउट हो गए और मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक भारतीय टीम के 10 विकेट गिर गए थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर मैदान पर 793 रन बना दिए थे और 794 रनों का टारगेट इंग्लैंड को दिया। जिस टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज वैन डकेट और जैक क्रॉली। जी हां, वैन डकेट और जैक क्रॉली मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। जैक क्रॉली मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 37 रन बनाकर भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ओली पोप वैन डकेट का साथ निभाने के लिए। ओली पोप और वैन डकेट ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे ओली पोप, जो कि 50 ठोंक चुके थे, और मैदान पर वैन डकेट भी 80 रन बना चुके थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों वैन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वैन डकेट के आउट होने के बाद मैदान पर हैरी ब्रूक बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने दोस्तों इनको भी पवेलियन का रास्ता दिखाया और मैदान पर हैरी ब्रूक को 13 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मैदान पर जो रूट बल्लेबाजी करने के लिए आए, मैदान पर ओली पोप का साथ निभाने के लिए ओली पोप मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी ने ओली पोप को मैदान से बाहर खदेड़ दिया और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों एक कीमती विकेट लिया। ओली पोप के आउट होने के बाद जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए वैन स्टोक्स, जो कि अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वैन स्टोक्स मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं और मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हैं, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने दोस्तों 42 रन बनाकर वैन स्टोक्स भी आउट हुए। जेमी स्मिथ ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने की कोशिश की और भारतीय टीम के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के भी जड़ दिए। वहीं दोस्तों 55वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों मैदान पर वैन स्टोक्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज, जी हां दोस्तों, शोएब बशीर, जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक के बाद एक लगातार एक ओवर में 2 विकेट चटकाए और इस तरीके से धीरे धीरे इंग्लैंड की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया और भारत ने यह मुकाबला अभ्यास मैच में शानदार तरीके से 515 रनों से जीता। जय हिंद, जय भारत।